Hello students, today I will discuss about the rules of syntax. सिंटेक्स में जो पहला टॉपिक है हमारा वो है आर्टिकल। देखिए आर्टिकल के बारे में हमें पढ़ना है और यहाँ जहाँ यदि हम बात करें सिंटेक्स की तो कैसे सेंटेंसेस आते हैं हमारे पेपर में, बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज सबसे पहले जो आर्टिकल से मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं आप लोगों के लिए, तो इसमें आपको जितने भी इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे ही कुछ सेंटेंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। यदि कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन भी पूछिएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, जिसका नाम है लर्न विद अशोक। ओके, चलिए आइए हम देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, मोहन इज गोइंग टू द दिल्ली। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है सिंटेक्स में, जब आपको सेंटेंस आते हैं बनाने के लिए तो आपको मोस्टली लगेंगे कि सारे सेंटेंसेस राइट हैं। बताइए आप लोग समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप जब पढ़ेंगे उसको तो आपको लगेगा कि यार इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, ये तो पूरा सेंटेंस हमारा सही है। लेकिन होता क्या है कि कोई ना कोई मिस्टेक जरूर होती। आप कभी एग्जाम में देखकर ये मत समझिएगा कि ये जो सेंटेंस है बिल्कुल राइट है। बात क्लियर समझ में आ रही है ना? यस सर। आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है सेंटेंस को, फिर से पढ़ना है, फिर आपको उसमें कहीं ना कहीं कोई एरर दी हुई होगी जो आप फाइंड आउट करेंगे। जैसे सेंटेंस पहला दिया हुआ है, मोहन इज गोइंग टू द दिल्ली। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिल्ली दिया हुआ है, तो दिल्ली कौन सा नाउन है? Which noun is दिल्ली? प्रॉपर नाउन। तो रूल क्या होता है कि वी शुड नॉट यूज ऑफ एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, कि प्रॉपर नाउन के पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। तो यहाँ पर क्या यूज किया गया है? द का यूज किया गया है। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से रिमूव कर दोगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोहन इज, बोलिए आप लोग। हाँ, मोहन इज गोइंग टू दिल्ली। आप यहाँ द को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। द काउ इज एन यूजफुल एनिमल। ठीक है, कि जो गाय है वो बहुत ही उपयोगी जानवर है। ठीक है, तो आप जब इसमें देख रहे हैं कि काउ इज एन यूजफुल दिया हुआ है, यूजफुल। अब जब हम यूज ऑफ ए और एन की बात करते हैं तो रूल क्या होता है कि वी शुड यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन अकॉर्डिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। किसके अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए? कि वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका उच्चारण क्या है। तो जब हम कभी यूजफुल का उच्चारण करेंगे तो ये देखिए क्या निकल के आ रहा है, यूजफुल ऐसा हो रहा है। यहाँ पर या आ रहा है, ठीक है। और या की इंग्लिश क्या होती है? वाई लिखा जाता है। तो आप लोग बताइए कि ये वाई जो है वॉवल है या कंसोनेंट? कंसोनेंट है। तो रूल क्या होता है कि कंसोनेंट के पहले हमेशा हमको ए लिखा जाता है कि एन? बताइए सभी लोग। ए लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एन को हटा देंगे और क्या राइट करेंगे? क्या राइट करेंगे बेटा? ए राइट करेंगे। मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा The cow is a useful animal। तो ये आप हमेशा बात ध्यान रखिएगा, जहां पर ए और एन की बात आती है तो आप क्या रखेंगे ध्यान की जो वर्ड है उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है। यदि वॉवेल की साउंड दे रहा है तो आप एन का यूज करेंगे, यदि वो कंसोनेंट की साउंड क्रिएट कर रहा है तो आप ए का यूज करेंगे। नाउ क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। थर्ड सेंटेंस दिया है, रिच शुड हेल्प पुअर। रिच शुड हेल्प पुअर। इस सेंटेंस को अक्सर पेपर में पूछा जाने वाला भी ये सेंटेंस है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव दिया हुआ है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। कि जब कोई एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है मींस वो एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन हमको नहीं दिख रही है। रिच के बाद कोई नाउन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। दूसरा और भी एक एडजेक्टिव है, क्या है दूसरा? पुअर। आप नहीं बोल रही है पीछे, क्या है? पुअर। पुअर के बाद भी कोई नाउन नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो जब ऐसी कंडीशन हो, मींस एडजेक्टिव दिया हो और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन ना हो, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज कर दिया होगा। क्लियर हो गया ना? तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे द रिच शुड हेल्प द पुअर। देखिए
अब हुआ क्या, जब हमने रिच मींस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज कर दिया और पुअर के पहले भी आर्टिकल द का यूज कर दिया, तो ये दोनों बन गए प्लूरल। क्या बन गए दोनों? प्लूरल हो गए। मींस रिच मींस अमीर और द रिच मींस अमीर लोग, पुअर मींस गरीब और द पुअर मींस गरीब लोग। बस ये आपको समझना है। तो सेंस क्या हो गया, मींस अमीर लोगों को किसकी मदद करनी चाहिए? गरीब लोगों की। क्लियर हो रहा है ना? Yes, sir. वेरी वेल। तो ये आप सिचुएशन, ये कंडीशन ध्यान रखेंगे जब कभी भी ये सिचुएशन आ जाती है कि कोई एडजेक्टिव हो उसके बाद नाउन ना हो, तो उन दोनों के पहले क्या कर लेंगे? आर्टिकल द। बताइए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। द गोल्ड इज अ, अब बताइए आप लोग, जो गोल्ड है वो कौन सा नाउन है? विच नाउन इज गोल्ड? मटेरियल नाउन। रूल क्या होता है कि वी शुड नॉट यूज ऑफ आर्टिकल द बिफोर मटेरियल या फिर आर्टिकल ए एंड एन। कोई भी आर्टिकल मटेरियल नाउन के पहले हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ से, लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि हम आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कब? जब उसका यूज किसमें यूज हो रहा हो? जनरल सेंस में हो। ठीक है कि अब गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो ये तो सभी को पता है कि जो गोल्ड है वो बहुत ही कीमती धातु होती है, कीमती चीज होती है। तो ये जनरल बात हो गई। तो इस सेंस में आप कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। हमने यहाँ से द को क्यों हटा दिया? क्योंकि यहाँ पे जनरल सेंस में मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के पहले आप द का यूज नहीं कर सकते हैं जब उसका यूज किस सेंस में हो? जनरल सेंस में। चलिए इसी से रिलेटेड दूसरा सेंटेंस दिया, गोल्ड ऑफ माय रिंग इज प्योर। यहाँ बात कर रहा है, उस गोल्ड की बात कर रहा है जो मेरी रिंग में लगा हुआ है। तो यहाँ गोल्ड को उसने क्या कर दिया है? स्पेशल सेंस में यूज कर दिया है। तो जब कभी भी मटेरियल नाउन का यूज स्पेशल सेंस में हो तो इसके पहले हमेशा आप क्या करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्लियर हो गया ना? ये बात समझ में आ रही है कि कब द का यूज करेंगे, कब आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। दो चीजें याद रखनी है। एक चीज याद रखनी है कि जब जनरल सेंस में हो तो नहीं करेंगे और जब स्पेशल सेंस में हो तो करेंगे। क्लियर हुआ ना? एक सेंटेंस और देखिए, वाटर ऑफ गंगा इज पोल्यूटेड। यहाँ किस वाटर की बात कर रहा है बेटा? गंगा में जो पानी है। तो वाटर क्या है? कौन सा नाउन है? वाटर मटेरियल नाउन है। रूल क्या होता है कि मटेरियल नाउन के पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है, लेकिन कब? जब जनरल सेंस में हो। यहाँ स्पेशल सेंस में बोल रहा है क्योंकि उस पानी की बात कर रहा है जो पानी सिर्फ कहाँ पे भरा हुआ है? गंगा में। मींस स्पेशल सेंस में है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं? गुड। द वाटर ऑफ गंगा इज पोल्यूटेड। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वेरी वेल। नेक्स्ट सेंटेंस है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये सेंटेंस में क्या कह रहा है? देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया यहाँ पर। और रूल क्या होता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो आप क्या करोगे? यहाँ से आर्टिकल द को हटा दोगे, रिमूव कर दोगे। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलिए 8 नंबर देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही। देखिए इसमें भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा। जब कोई सेंटेंस इस तरीके का आ जाए जिसमें वर्ड क्या दिया हो? काइंड ऑफ दिया हो। क्या दिया हो? काइंड ऑफ पे आपका फोकस होना चाहिए। तो जब कभी किसी भी सेंटेंस में काइंड ऑफ आ जाता है तो उसके पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं और उसके बाद भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है? ये बात समझ में आ रही है ना? क्या नहीं किया जाता है? काइंड ऑफ के पहले भी और काइंड ऑफ के बाद भी इसका यूज नहीं करते हैं आर्टिकल का। मींस इसको भी रिमूव करेंगे और इसको भी रिमूव। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही। समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है। तो और दूसरी चीज है इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। और एक रूल ऐसा भी होता है जब हम काइंड ऑफ के पहले आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं, वो कंडीशन मैं कभी आपको बताऊंगा फिर से। ठीक है? बट जनरल सेंस में हम ऐसा नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ अ मैन। ठीक है? तो इस सेंटेंस में देखिए क्या मिस्टेक है। जब कभी किसी सेंटेंस में सॉर्ट ऑफ दिया हो, क्या दिया हो? सॉर्ट ऑफ दिया हो तो इसके बाद भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे? आर्टिकल ए को
हटा देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो दो रूल यहाँ पे समझ में आ रहे हैं, एक क्या है काइंड ऑफ, दूसरा क्या है Short of. काइंड ऑफ के पहले और शॉर्ट ऑफ के बाद में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं नहीं, किया और जाए। काइंड ऑफ के बाद भी, ये भी आप ध्यान रखिए। Yes. क्लियर हुआ ना? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस दिया है द जून इज द हॉटेस्ट मंथ। जून जो है सबसे गर्मी वाला महीना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जून क्या है? मंथ नेम है। तो जब कभी आपके सेंटेंस में कोई मंथ नेम दे दिया हो, डे नेम आ जाए, डेज नेम आ जाए, तो उनके पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो इसको यहाँ से क्या करेंगे आप? रिमूव करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? June is the hottest month. जून इज द हॉटेस्ट month. मंथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही वीडियोस आपको डेली, अब आज के बाद डेली एक वीडियो मिलता रहेगा। अभी आर्टिकल का मैं एक और वीडियो आपको दूंगा, ठीक है। आर्टिकल से रिलेटेड एक दो वीडियो, फिर नाउन के, फिर प्रोनाउन, और ऐसे वर्ब से, एडवर्ब से, कॉन्जक्शन के, मीन जितने भी सिंटेक्स के रूल हैं, लगभग एक या दो वीडियोस में मैं सारे जो सेंटेंसेस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपके, वो मैं आपको दूंगा। तो रेगुलर आप लोग वीडियोस को देखते रहिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you, sir. Thank you, sir.